हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि एक बैंक पीओ जो बैंक न्यूली रिक्रूटेड बैंक पीओ या स्केल वन जो बैंक ज्वाइन करता है उसको टोटल मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम द बैंक कितना मिलता है, कि टोटल अमाउंट टोटल ईयर का कितना उसको मिलता है, वो हम लोग अभी कंप्यूट करेंगे एक एक करके। साल भर के अंदर जितने भी अलाउंसेस है, जितने भी बेनिफिट्स है, उसको मैंने मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया है और टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो वो सीटीसी बोलते हैं, मतलब कॉस्ट टू कंपनी। मतलब एक कंपनी आपको कितने बेनिफिट्स देती है वो सीटीसी कहलाता है। तो ये सारे आपको जो मिल रहे हैं एक तरह से सीटीसी है, मतलब ये कंपनी के कॉस्ट में आपको इतना कुछ मिल रहा है। और ये टोटल मैंने कैलकुलेट करके टोटल मॉनेटरी बेनिफिट जो एक पीओ को मिलती है, स्केल वन को मिलती है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सैलरी से। सैलरी जब जैसे कि हम जानते हैं नाइन्थ बाईपार्टाइट, नाइन्थ ज्वाइंट नोट एंड ट्वेल्थ बाईपार्टाइट साइन हो गई है, उसके हिसाब से मंथली सैलरी ऑफ पीओ ग्रॉस 74,282 के आसपास आता है। ये मैंने एज्यूम किया है कि वो बैंक पीओ मेट्रो में पोस्टेड है, उसी के हिसाब से मैंने सारा कैलकुलेट किया है। और जो बैंक पीओ रूरल में है या हिली में है उसके अलग अलग अलाउंसेस या सैलरी बनती है। मैंने मेट्रो में मान के या सिटी ए पे मान के ये कैलकुलेट करके आपको बताने की कोशिश की है। तो सैलरी आप हर मंथ पीओ की 74,282 है। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमारे पास आएगा 8,91,384। तो ये तो सैलरी आई बैंक के पास, बैंक पीओ के पास टोटल साल भर में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा कुछ अमाउंट एनपीएस में जाता है, कुछ अमाउंट मतलब 10%। अब 14% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करती है। तो वो 14% ऑफ बेसिक और टोटल जो डीए हमें मिल रहा है उस पर कैलकुलेट करें तो 8,160 हर मंथ आपका कट के एनपीएस में कंट्रीब्यूट होगा। तो वो अगर इसमें जोड़े इंटू 12 कर दे तो टोटल साल भर में गवर्नमेंट आपके बिहाफ में या आपके लिए 97,920 रुपया एनपीएस में डालती है। तो ये भी आपको ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलता है। तो वो अगर जोड़े तो 97,920 यहाँ पे नंबर आएगा। अब ये पीएलआई क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा पीएलआई है, दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। लास्ट 2 साल से सारी बैंकों ने पीएलआई दिया है, चाहे वो 5 दिन का हो, 10 दिन का हो या 15 दिन का हो, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर बैंक का। तो मैं आपको 10 दिन की पीएलआई एवरेज मान के चला हूँ कि आप वो एम्प्लॉय को मिलेगी। अगर कोई भी बैंक आप ज्वाइन करते हो तो 10 दिन का पीएलआई मिलेगा, मतलब 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस बैंक की बढ़ी ही होगी। तो उस हिसाब से मैं, वैसे मैक्सिमम बैंकों ने 10 से 15 दिन का पीएलआई लास्ट ईयर दिया था, तो उसी हिसाब से मैं ये 10 दिन का मान के चल रहा हूँ, 15 दिन नहीं लिया। 10 दिन मतलब 24,760 बनेगा। ये 10 दिन की सैलरी मिलती है साल के अंत में अगर 10% ऑफ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी है। तो ये मैं यहाँ पे 24,760 भी इसमें जोड़ा हूँ। ठीक है। अब ये जो थी हमारी सारे टैक्सेबल थी। अब नॉन टैक्सेबल में क्या क्या आती है? बैंक पीओ का ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज है कि नॉन टैक्सेबल में काफ़ी कुछ आता है जो जिस पे आपको टैक्स नहीं लगती है। अब ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक स्केल वन ऑफिसर को 1 लाख तक का फर्नीचर बैंक प्रोवाइड करती है। वो डिपेंड करता है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग फर्नीचर अलाउंसेस है, कहीं पे 1,20,000 भी है, कहीं उससे कम भी है। तो मैं ये एवरेज 1 लाख माना हूँ कि 1 लाख का फर्नीचर बैंक पीओ को मिलेगा। और ये जो 1 लाख का फर्नीचर बैंक पीओ को मिलता है वो लग अलग अलग बैंकों में अलग अलग सालों के लिए है। कोई 10 साल के बाद वो फिर से 1 लाख ले सकता है, और कोई 5 सालों के बाद। तो हम 5 साल मान के चलते हैं, उसकी डिप्रिसिएटिव वैल्यू है, तो इसको डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 20,000 का मानिए साल में उस बैंक पीओ को या स्केल वन को ये 20,000 का मॉनेटरी बेनिफिट मिलती है इन द टर्म्स ऑफ फर्नीचर। अब रूम रेंट देखें। अब बैंक पीओ है उसको रूम रेंट मिलती है।
अलग अलग बैंकों की अलग अलग है, अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग अमाउंट है। मैं ये एवरेज मान के चलता हूँ 15,000 है, जैसा कि मैंने बताया ये मेट्रो में पोस्टेड है, तो 15,000 मान के चलते हैं उसकी रूम रेंट है, उसको मिल रहा है बैंक की तरफ से। तो वो 12 से मल्टीप्लाई करने पे 1,80,000 का मॉनेटरी बेनिफिट ये मिला एक बैंक पीओ स्केल 1 को। पेट्रोल मिलती है, मान के चलते हैं 50 लीटर पेट्रोल मिलता है उसको, और 100 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपया हर मंथ मिलता है। तो इंटू 12 करेंगे, पूरे ईयर में उसको 60,000 मिलेगा। तो ये टोटल कंपटीशन ऑफ पेट्रोल। इंटरटेनमेंट मिलता है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग अमाउंट है, ये मैं एवरेज मान के चलता हूँ 11,500 हर साल इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है बैंकर्स को। नेक्स्ट है क्लीनिंग, हर 3 महीने पे मिलता है 3,000। तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3,000 इंटू 4 ये 12,000 हमारा आया। उसके बाद हमारा क्लोजिंग अलाउंस है जो कि बढ़ के 2,925 रुपया हो गया है, इंटू 4 करें तो 11,700 होगा। उसके बाद मेडिकल मिलता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग अमाउंट है, मैं 13,000 एवरेज मान के चलता हूँ, तो 13,000 साल में आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा। नेक्स्ट है LFC LTC जो 4 साल में एक बार मिलता है। अगर उसको आप इनकैश करो, अब जैसे फर्स्ट AC का आपको रिम्बर्समेंट होता है, तो आने जाने का दोनों टिकट अमाउंट मिलता है इसमें। तो आप, मैं मान के चलता हूँ 15,000 मिलता है, ये 4 साल में मान लीजिए मिला, तो इसको 4 से हम डिवाइड किए तो ईयर में 3,750 रुपया LTC के बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट मिलती है एक बैंक पीओ को स्केल 1। ब्रीफ केस मिलता है 3 साल में, ब्रीफ केस अलग अलग बैंकों में अलग अलग अमाउंट है, मान के चलते हैं 3,500 रुपया है, तो एक साल में 1,166 रुपया उसको बेनिफिट मिली। मोबाइल हैंडसेट मिलती है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग अमाउंट है, 3 साल में एक बार मिलती है, तो 11,500 मान के चलते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3,833 आता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के डिपेंडेंट को, मान के चलते हैं साल भर में उसकी प्रीमियम, अगर इतना ही अमाउंट का आप उतना एज में अगर आप लेते हो तो 10,000 आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये भी आपको एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट है, इनडायरेक्टली ही है मगर है, तो इसको भी हम लोग कंप्यूट इसमें करेंगे। PL इनकैशमेंट होता है साल के अंत में, तो टोटल आप 5 PL अलग अलग बैंकों में अलग अलग PL इनकैशमेंट का है, या शायद फ्लैट 5 दिन का मैक्सिमम आप करवा सकते हो, तो वो 15,000 आपको यहाँ पे PL इनकैशमेंट मिला। ठीक है, ये टोटल आपका अमाउंट अगर जोड़ा जाए तो ये आपको टोटल अमाउंट जोड़ के आएगा 13,56,13 रुपया। ये आपकी टोटल CTC बनी बैंक में। इसके अलावा भी और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया हूँ, जैसे जो बेनिफिट है जो कि मॉनेटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मगर सब्जेक्टेड कि वो कितना अमाउंट का है क्या है। जैसे कि लोन्स काफ़ी सस्ते दर पे मिलती है एम्प्लॉयज़ को, 5.50 सिंपल इंटरेस्ट पे, कार लोन, होम लोन, ये सब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, ये अमाउंट अगर जोड़ा जाए तो काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट डालता है आपके एम्प्लॉय के मॉनेटरी बेनिफिट में। और जैसे ट्रांसफ़र हो गई तो उसमें काफ़ी सारे आपको इंसिडेंटल चार्जेस, हॉल्टिंग, ट्रैवलिंग, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको मिलती है, वो भी मैं यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट में नहीं जोड़ा हूँ, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वैरी करता है। उसके अलावा भी अगर जैसे आप LTC LFC मैंने बताया था, उसमें आप मैक्सिमम 30 डेज़ का PL इनकैशमेंट कर सकते हो, तो वो भी आप मॉनेटरी बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। वो सब मैं यहाँ पे नहीं जोड़ा हूँ, फिर भी आपकी CTC मतलब 13,56,000 के अराउंड आपकी CTC बनती है, जो कि काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। यस, बैंकों में काम काफ़ी ज़्यादा है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल ये आपको मोटिवेट कर सकती है। सो दैट्स इट फ्रेंड, थैंक यू।